मैं कुमार प्रवीण आज हूँ इटावा, और इटावा में जो मेरे साथ बात करने के लिए शख्सियत मौजूद है ब्रजानंद शर्मा जी। सबसे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं एवं अध्यक्ष हैं शाकाहार समिति के इटावा के, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शासकीय कर्मचारी संघ के, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मानव एवं जीव जंतु अपराध नियंत्रण शाखा के, और प्रांतीय सलाहकार हैं राजकीय शिक्षक संघ के, और अध्यक्ष हैं जिला राजकीय सिविल पेंशनर के अध्यक्ष भी हैं। तो इस उम्र में भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें करेंगे कि इस उम्र में भी लोगों के लिए 24 घंटे जागरूक रहते हैं, इतने एनर्जेटिक हैं। बहुत सारी बातें करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, जैसे कि मैं आपके बारे में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। सर, थोड़ा सा कब से शिक्षा क्षेत्र में जुड़े और क्या क्या आज तक की उपलब्धियां रही दर्शकों को जरा। मेरा उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना ही रहा, जबकि मेरी कई और भी नौकरियां लगी तो उनको मैंने पसंद नहीं किया। मैं 78 से सन 1978 से गवर्नमेंट एजुकेशन में आ गया। इससे पहले 2-3 साल मैंने बाहर में 2 स्कूल खोले, वो भी अभी चल रहे इंटर कॉलेज हैं, और इसके बाद मैं इसमें गवर्नमेंट में आ गया। तो सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र में रहा। उसके बाद सन 85 में 17 जुलाई 85 को मैं यहाँ इटावा आ गया। इटावा GIC में लेक्चरर हिंदी रहा और हॉस्टल वार्डन रहा। जो आवासीय छात्रावास था उसका मैं वार्डन रहा, और यहीं पर मेरा अधिकांश समय बीता। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में मैं प्रांत में प्रांतीय पदाधिकारी के रूप में, शिक्षक के रूप में रहा, संगठन मंत्री, उपाध्यक्ष, और इस तरह से मैं प्रांतीय संगठन का भी पदाधिकारी रहा। पूरे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों में हमारी अच्छी जान पहचान रही और उनमें हमने काम किया। अभी आप जो संगठन चला रहे हैं, पेंशनर का जो आप अध्यक्ष हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, ये जो पूरा संगठन है राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, और क्या कार्य शैली रहती है संगठन की? देखिए, बहुत अच्छा ये लगा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी। यहाँ इटावा में रह कर के हम बहुत अच्छा राजनीतिक कैरियर बना सकते थे, लेकिन हमने इससे हमेशा राजनीति से दूरी रखी। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की हमने 2-3 मीटिंगों का संचालन किया जबकि वे मुख्यमंत्री थे। ये जसवंत नगर का GIC जब बना तो उसका शिलान्यास, उद्घाटन, स्टेडियम सैपई का शिलान्यास, उद्घाटन, इनका मैंने संचालन किया। लेकिन फिर भी मैं राजनीति से दूर हूँ, अब भी दूर हूँ, और मैं जनता की सेवा के लिए यहाँ गवर्नमेंट पेंशनर्स का अध्यक्ष हूँ। हमारे 3000 सदस्य लगभग हैं, सक्रिय सदस्य हैं। उनकी कोई भी समस्याएं बीमारी में या उनकी वेतन में, वो पेंशन में, या उनके जो दवाई वगैरह का जो इलाज का प्रतिपूर्ति होती है, इनमें होती है, हम उनमें सहायता करते हैं। इसका मैं प्रांतीय पदाधिकारी भी हूँ परिषद में। तो इस तरह से मैं जनता की सेवा करने के लिए प्रस्तुत। कई विद्यालय आपके चल रहे हैं, 2 बाहर में भी हैं, छोटे छोटे 3-4 विद्यालय आपके इटावा में भी हैं, अच्छे विद्यालय चल रहे हैं। एक नई तरीके की शिक्षा में आपके यहाँ से लोग ले रहे हैं, जो कि शिक्षा हमें आगरा, कानपुर या दिल्ली जाना पड़ता है। इसके और 4-4 संगठन भी चला रहे हैं। इस उम्र में भी इतने एनर्जेटिक है, कुछ हमारे युवाओं को बताइए क्या राज है इसका? देखिए, ये जो हमें जो हमने खोले थे वो हमारे अपने स्कूल नहीं थे। उस समय बाह में केवल एक ही स्कूल था, कचौरा से लेकर के अनौटा तक 40 किलोमीटर। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ संस्थाएं खोलूँ। अब तो वहाँ बहुत स्कूल हैं। हाँ, इटावा में जरूर हमारा प्लेबे नाम से एक विद्यालय वहाँ चलता है, शांति कॉलोनी में, एक यहाँ उसकी ब्रांच है। अब रही मेरी बात, तो मैं शिक्षा के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ, और मेरा उद्देश्य है कि मैं शिक्षा में ऐसा कार्यक्रम करूं ताकि बच्चे भविष्य में रहें। एक अच्छी बात यह है कि आज भी हम जिस ऑफिस में जाते हैं, जहां होते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं, वहां 2-4 स्टूडेंट मिल जाते हैं। अब यहाँ के अच्छे अच्छे लोग, जिनका नामजद लोग हैं, वे हमारे विद्यार्थी हैं और मुझे सम्मान देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति का विकास बना रहे और होता रहे।
चूंकि आजकल शिक्षा बिकने लगी है, तो मैं न्यूनतम दर पर, मैंने अपने विज्ञापन में उस विद्यालय में इस विद्यालय में एक वो लिखा है, कम खर्चे में अच्छी शिक्षा जैसी अभिभावक की इच्छा। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाने वाला विद्यालय है। इसे धर्मार्थ विद्यालय कहा जाए तो ठीक ही रहेगा। अब रही बात हमारे संगठन की और उसकी, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मुझे तो लोग बाग ये कहते हैं मैं 76 वर्ष का हो गया हूँ, और बहुत से लोग कहते हैं अरे शर्मा जी अभी तो आप बहुत एक्टिव हैं, और उनकी दुआएं काम करती हैं और मैं काम कर रहा हूँ। सर, ये जो आपका संगठन चल रहा है, इसका अगला कार्यक्रम क्या है, कब है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, आपने हमारे मन की बात कह दी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो 3000 पेंशनर हैं वे घार पचार और इसके पूरे आर पार मतलब बहुत क्षेत्रों में फैले हुए हैं। गांव-गांव में हमारा पेंशनर है और पुराना पेंशनर है जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रहा है, उन तक सूचना पहुंचाना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो मैं कंप्लेंट छपवा रहा हूँ, बंटवाऊंगा, और 31 दिसंबर को प्रदर्शनी पंडाल में प्रतिवर्ष हमारा एक कार्यक्रम होता है जो इस साल 31 दिसंबर को है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे 31 दिसंबर को जो गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स के पदाधिकारी हैं वे जरूर आएँ, कर्मचारी जरूर आएँ, सदस्य जरूर आएँ, और उनकी जो भी समस्याएं हों वे हमें बताएं, उनका निराकरण किया जाएगा। यहाँ से हो, प्रांत से हो, कहीं से हो। सर, एक आखिरी सवाल, आने वाला नंबर्स है, नई साल की शुरुआत होने वाली, आप अपने पेंशनर्स को क्या तो चैनल के माध्यम से क्या सूचना देना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, मैं साहित्यकार भी हूँ, मेरी लिखी हुई 4-5 किताबें भी हैं जो गद्य पद्य और उसमें सब में हैं। मैं हर आम आदमी को, अपने पेंशनर को तो मीटिंग जहाँ होती है मुझे बोलने का मौका मिलता है वहाँ तो कहता ही हूँ, लेकिन संसार के हर आदमी को और अपने विद्यार्थी वर्ग को और युवकों को विशेष तौर से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन ऐसे जिए कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करें किसी न किसी रूप में। तो मैं 2 पंक्तियों में अपनी बात इसको कहता हूँ, और आज आपके सामने महफिल में हमारे चर्चे बयां होंगे, हमारे बाद भी महफिल में हमारे चर्चे बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि लोग हमें याद करें, ऐसा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे, मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे ब्रजानंद शर्मा जी, जो कि प्रधानाचार्य से रिटायर्ड है, आज भी 4 संगठन चला रहे हैं और अध्यक्ष है जो गवर्नमेंट की पेंशनर्स हैं उनकी यूनियन चलाते हैं, उनके हित के लिए वो लड़ते हैं। और इसी 31 तारीख को नुमाइश पंडाल जो टावर लगा हुआ है उसमें सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं भी आशा और उम्मीद करूंगा, जहाँ तक चैनल के माध्यम से लोग हमें सुन रहे हैं, कि इस जो भी भाग है पेंशनर्स का जो एक सम्मेलन बुलाया गया है, इस सम्मेलन में अधिक से अधिक लोग आए और अपनी बात को रखें, अपने पक्ष को रखें। मैं चैनल के माध्यम से अभिजीत शर्मा जी को नंबर्स की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।